कोई भी चीज को अच्छे से सीखने का बेस्ट तरीका है उसके बेसिक सीख लो। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अगर बेसिक सीख लिया तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों ना हो आप उसे आसानी से सीख लेते हो। इसी तरह आज हम शेयर मार्केट का बेसिक सीखने जा रहे हैं और वो है कि ये वर्क कैसे करता है। अगर ये आपने सीख लिया तो समझ लो शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज क्यों ना हो, फिर चाहे वो ऑप्शन और फॉरेक्स ट्रेडिंग हो और चाहे वो आईपीओ भी क्यों ना हो, आप सभी को अलग और सही नजरिए से देख पाओगे। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक, जिसमें हम जानेंगे कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि यही कॉन्सेप्ट को हम शेयर मार्केट के अलग अलग पार्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये है ग्रंथ जो कि पेशे से एक व्यापारी है। अब ये फ्रांस जाने वाला है और वहाँ से ये परफ्यूम सेल करने के लिए लाने वाला है। ये बात अपने दोस्तों को ये पहले से ही बता देते हैं। ठीक है, जिसमें शामिल है ध्रुवील, प्रियांशी, वैभवी, उत्सव एंड मौसम। तो इसके बाद ग्रंथ पहुंच जाता है फ्रांस और सेम ब्रांड के 50 परफ्यूम खरीद लेता है, जो उसे 11,000 रुपीज पर परफ्यूम पड़ता है। शायद हमारा ग्रंथ भी आईपीओ के पैसे से परफ्यूम खरीद रहा है। तो टोटल ग्रंथ को पे करना होगा 11,000 इंटू 50 इज इक्वल टू 5,50,000 रुपीज। फिर वो इंडिया आते समय सोचता है कि वो पर परफ्यूम 7,000 रुपीज का मुनाफा रखेगा। लगता है हमारा ग्रंथ थाला फैन है। अब फाइनली इंडिया के परफ्यूम बिकने के 3 केस बनते हैं। केस 1 के ग्रंथ ने अपने दोस्त ध्रुवील, प्रियांशी, वैभवी, उत्सव एंड मौसम को पहले ही बता रखा है, तो वो सब और नए लोग को भी बताते हैं और कुल मिला के 35 परफ्यूम 11,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 18,000। ओह, ये तो विराट कोहली का भी फैन है। यस, 18,000 के दाम पर पहले ही दिन बिक जाते हैं। फिर और नए लोगों को पता चला है और वो ग्रंथ के दोस्तों से परफ्यूम के लिए पूछते हैं। फिर प्रियांशी फिर से ग्रंथ के पास आती है और परफ्यूम के लिए डिमांड करती है। इसी समय ध्रुवील, वैभवी एंड मौसम भी आ जाते हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। एंड सभी को मिला के अब 25 परफ्यूम चाहिए, पर ग्रंथ के पास तो अब सिर्फ 15 बचे परफ्यूम ही है। तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है और सबसे पहले वो अपनी करीबी दोस्त प्रियांशी को यह बात बताता है। तो प्रियांशी 18,000 की जगह 20,000 पर परफ्यूम पे 5 परफ्यूम की डिमांड करती है और ग्रंथ उसको दे देता है। अब बचे 10 परफ्यूम और अभी भी डिमांड है 20 परफ्यूम की। तो ये बात ग्रंथ एक साथ सभी को बताता है और कहता है अब ये 25,000 रुपीज पे मिलेगा, लेना है तो लो। और जब सभी को पता है कि नहीं लिया तो कोई और ले जाएगा, तो ये बचे 10 भी 25,000 रुपीज पे बिक जाते हैं। तो फाइनली ग्रंथ ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया 18,000 इंटू 35 इज इक्वल टू 6,30,000 रुपए, 20,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए, 25,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2,50,000 रुपए। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 6,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,50,000 इज इक्वल टू 9,80,000 रुपीज। और ग्रंथ ने फ्रांस में पे किए थे 5,50,000 रुपए और आने जाने का खर्च हुआ 50,000 रुपए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हुई 6,00,000 रुपए। अब फाइनल प्रॉफिट की बात करें तो 9,80,000 माइनस 6,00,000 3,80,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ। तो एवरेज परफ्यूम की प्राइस ग्रंथ के लिए थी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परफ्यूम 6,00,000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 12,000 रुपए। और उसने बेचा उसकी एवरेज प्राइस निकाले तो 9,80,000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 19,600 रुपए। मतलब ये ग्रंथ ने जब खरीदा तब एवरेज 12,000 पे खरीदा था। वो बेचना चाहता था 18,000 पे, पर डिमांड के चलते उसने बेचा 19,600 के एवरेज पर। तो ये केस था जिसमें एक्चुअल परफ्यूम से खरीदने की डिमांड ज्यादा थी, तो प्रोडक्ट प्राइस में बढ़ावा हुआ। हर एक टाइम पे नो ऑफ बायर्स एंड नो ऑफ सेलर्स होते हैं। अब अगर बायर्स की तादाद सेलर से बढ़ जाती है तो ज्यादा डिमांड के कारण शेयर की प्राइस ऊपर आती है। अब देखते हैं केस 2। यहाँ पे ग्रंथ ने सेम 50 परफ्यूम सेम प्राइस 11,000 पे लिए और सेम प्राइस 18,000 पे बेचने का सोचा, पर इनिशियली पहले हफ्ते के बाद सिर्फ 15 परफ्यूम ही बिके और बाकी बचे 35 परफ्यूम के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया था। तो ग्रंथ निराश हो गया, पर बहुत सोचने के बाद वो इस डिसीजन पे पहुंचा कि प्राइस कम करके बेचता है। तो उसने 11,000 रुपीज अनाउंस किया, फिर भी 5 ही बिके। तो बाकी बचे 30 परफ्यूम ग्रंथ अकेला तो यूज नहीं कर सकता। तो वो सोचता है कि ये घाटा करके भी वो बेच देगा, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। तो वो 6,000 पर परफ्यूम बाकी के 30 परफ्यूम बेच देता है। तो ऑल ओवर रेवेन्यू हुआ 18,000 इंटू 15 प्लस 11,000 इंटू 5 प्लस 6,000 इंटू 30 प्लस 2,70,000 प्लस 55,000 प्लस 1,80,000 इज इक्वल टू 5,05,000 रुपीज। और कॉस्ट थी 6,00,000 जैसा कि हमने आगे देखा। तो नेट प्रॉफिट हुआ 5,05,000 माइनस 6,00,000 इज इक्वल टू माइनस 95,000 रुपीज। मतलब ग्रंथ को 95,000 का घाटा हुआ। अब एवरेज प्राइस की बात करें तो जैसा कि हमने आगे देखा उसे पड़ा था 12,000 के एवरेज पर, बेचना चाहता था 18,000 के एवरेज पर उसने बेचा कितने में, चलिए फाइंड करते हैं। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 10,100 रुपीज। डिमांड से ज्यादा सप्लाई होने के कारण उसे ये कम दाम पर बेचना पड़ा। सेम शेयर के केस में देखे तो डिमांड से सप्लाई मतलब खरीदने वालों से बेचने वाले बढ़ जाए तो शेयर की प्राइस में गिरावट आती है। अब बचा केस 3 जिसमें ना तो डिमांड ज्यादा है ना तो सप्लाई। तो उस टाइम पे बेचने का और खरीदने का प्राइस सेम रहेगा, तो ना तो प्राइस बढ़ेगी ना तो कम होगी। दैट्स इट गाइस। आप सिर्फ ये समझ गए तो आपको शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है वो आ गया समझो। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह तो सिर्फ शेयर खरीदने से और बेचने से रिलेटेड एग्जांपल हुआ, और शेयर मार्केट में तो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह भी होती है, वहाँ पे ये कैसे वर्क करेगा? इसका आंसर है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग या इक्विटी नहीं, ये हर जगह वर्क करेगा। आप बस सोच के देखिए। तब तक के लिए मैं ग्रंथ से पार्टी लेकर आता हूँ, प्रॉफिट जो किया था। सो दैट्स इट गाइस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो
लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो नए शेयर मार्केट में जुड़े हैं या शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि क्या AI ट्रेडिंग कर सकती है। तब तक के लिए वी विश यू ग्रो वेल।